नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान का सियासी पारा इस वक्त जो है वो काफी गर्म है और राजस्थान की गर्मी का असर दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। राजस्थान से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर राजस्थान जो सियासी सरगर्मियां चल रही हैं उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो जीत गई, लेकिन मुख्यमंत्री चुनने में ऐसा लगता है कि पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक बैठकों का दौर जारी है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो खुद दिल्ली में डेरा डाल चुकी हैं और आज उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात भी हो रही है और इस मुलाकात को लेकर भी कई गहमा गहमी जो कहें कि सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया राज्य से बाहर हैं, लेकिन राज्य में उधर दूसरा ही खेल चल रहा है, जहां एक नया राजनीतिक खेल शुरू हो गया है। पहले जो जानकारी आ रही थी उसके मुताबिक करीब बीजेपी के 7 विधायकों को होटल में रुकवाकर आला कमान पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। अब इस मामले में एक और बड़ी जानकारी सामने आई ही है। कोई खास बात नहीं थी। वो मिलने गया था तो फिर वो कार्यालय में मिलने उसको एक विधायक ने मना कर दिया कि वहाँ मिलने मत जा। तो मेरी जानकारी में आया कि तो फिर मैंने कहा भाई कार्यालय तो जाएंगे, तो मैं जाके लेने गया, उसको जाके ले आया और कुछ लोगों ने व्यवधान किया। 10-5 लोग वहाँ खड़े थे कि वो हम नहीं जाने देंगे। फिर क्या था, फिर मैं उनको ले आया, मेरे साथ भी 10-5 जने थे, मैं लेके आ गया उसको। जब इस मामले की जानकारी ललित मीणा के पिता को हुई तो उन्होंने पूरी बात पार्टी महासचिव अरुण सिंह को बताई। चैनल के मुताबिक यहां पर बातचीत में मीणा ने कहा कि वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह ने 7 विधायकों से कहा था कि पार्टी का कोई विधायक पार्टी कार्यालय नहीं जाएगा, सभी लोग होटल में ही रुकेंगे। और इधर ललित मीणा के पिता ने 7 विधायकों को होटल में रुकवाने के मामले को यहां पर तकलीफ दे बताया। साथ ही ये पूछने पर कि क्या ये पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है, उन्होंने कुछ भी साफ साफ कहने से इनकार कर दिया। हेमराज मीणा ने कहा कि ये पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है या नहीं, ये पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ही बेहतर बताएंगे। 3 दिसंबर को जब नतीजे घोषित हुए तो बीजेपी को बहुमत मिला और पार्टी ने 115 सीटों पर जीत यहां पर हासिल की, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 69 सीटें आई हैं। राजस्थान में अब यहां पर जो सीएम फेस को लेकर जो है वो तकरार जो है वो तेज होती जा रही है, क्योंकि यहां पर 7 सांसदों को बीजेपी ने मैदान में उतारा था और ये लोग भी यहां पर सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। बीजेपी ने 3 दिसंबर को राजस्थान में जीत हासिल की, लेकिन पार्टी अभी तक राज्य का सीएम तय नहीं कर पाई है। या तो बीजेपी को राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए या सीएम पर निर्णय लेना चाहिए या राज्यपाल को कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस तरह की सवालें आ रही हैं। और इधर विपक्ष की नेता जो हैं उद्धव ठाकरे गुट की सांसद यहां पर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। तो क्या कुछ कहा है प्रियंका चतुर्वेदी ने, चलिए वो भी सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, पर अब तक चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से एक इंटरिम चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस्तीफा गवर्नर को दिया हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अब उनके हाथ में नहीं है और ये माहौल बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जल्द से जल्द राजस्थान में अपना चीफ मिनिस्टर का चेहरा डिक्लेयर करे और स्थिति ठीक हो। और जिस तरीके से ये पूरा कांड हुआ है, फिर हिंसक प्रोटेस्ट हुए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और लॉ एंड ऑर्डर का जो जिम्मेदारी है या तो गवर्नर ले या भारतीय जनता पार्टी जो जीत कर आई है उसकी जिम्मेदारी ले। तो विपक्ष राजस्थान को लेकर काफी हमलावर है और लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि राजस्थान में जल्द ही सीएम को लेकर बीजेपी की तरफ से नाम जो है वो पेश किया जाए और यहां पर साफ किया जाए कि आखिर राजस्थान में कौन सीएम बनने जा रहा है। और इधर दूसरी तरफ तेलंगाना में कांग्रेस ने अपने न सिर्फ सीएम का जो चेहरा है वो ए रेवंत रेड्डी को घोषित किया, बल्कि उन्होंने शपथ भी ले ली है और आज से जो तेलंगाना की कमान है वो ए रेवंत रेड्डी के हाथों में आ गई है। अब तेलंगाना में कांग्रेस का राज है और तेलंगाना की कमान ए रेवंत रेड्डी के हाथों में है। लेकिन राजस्थान में इस तरह से सीएम को लेकर पेच फंसा है कि सब कुछ यहां पर गहमा गहमी जरूर चल रही है और ऐसे में यह भी लग रहा है, सारे जो विश्लेषक है वो कह रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया बगावत कर सकती हैं बीजेपी से, क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि यहां पर राजस्थान को लेकर जो बीजेपी की तरफ से सीएम
जो चेहरा था उसे नहीं घोषित किया गया था, बल्कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और 115 सीटें जो हैं वहां पे बीजेपी ने जीती हैं। लेकिन इसके साथ ही सीएम को लेकर जो टकरार है वो और तेज होता जा रहा है। राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद अब तक बीजेपी में सीएम फेस पर कोई संकेत नहीं मिला है और यही वजह है कि बीजेपी विधायकों में हलचल तेज हो गई है। वहीं बीजेपी के शीर्ष नेताओं को यहां पर जो उनकी बाड़ेबंदी का डर है वो भी सताने लगा है। इस बीच एक ऐसी खबर आई जिससे कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी राज्य में जीतने के बाद भी सरकार बनाने में नाकाम साबित हो सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को मात देकर पूर्ण बहुमत हासिल किया, लेकिन आला कमान की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा अभी तक नहीं की गई है और शायद इसी का नतीजा है कि विधायकों की बाड़ेबंदी की आशंकाएं बढ़ गई हैं। खबर यह भी है कि सीएम लिस्ट में शामिल वसुंधरा राजे सिंधिया अशोक गहलोत के संपर्क में, मतलब जो वसुंधरा राजे सिंधिया के जो समर्थक हैं वो अशोक गहलोत के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ये सूत्रों से खबरें चल रही हैं और ऐसे में यहां पर एक बड़ी सेंधमारी की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं देर रात मंगलवार को बीजेपी के 5 से ज्यादा विधायक, जी हां, जिन्हें 7 विधायक जो बताए जा रहे हैं वो कांग्रेस नेता से मिलने के लिए उनके होटल में भी चले गए थे। विधायक आने को तैयार नहीं थे, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने फोन पर यहां पर काफी बातचीत की और उन्हें समझाया, तब जाकर वो विधायक जो थे वो बीजेपी कार्यालय वापस आए। इस दौरान हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। ऐसा ही एक मामला बुधवार को भी सामने आया। दरअसल दिल्ली के होटल में बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस के विधायकों से मिलने पहुंच गए थे। हालांकि बीजेपी शीर्ष नेताओं ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन राजस्थान की सियासत की गहमागहमी को देखते हुए हर कोई सतर्क है। बहरहाल नतीजे आने से 3 दिन पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने निर्दलीय प्रत्याशियों को फोन लगाने शुरू कर दिए थे, तो वहीं चुनाव नतीजे आने के अगले ही दिन करीब 45 विधायकों को उन्होंने अपने घर पर दावत पर बुला लिया था। वसुंधरा ने मीडिया से कहा था कि वो पार्टी की एक अनुशासित सिपाही हैं और मेल मुलाकात का दौर विधायक के साथ था। लेकिन इन तमाम बातों को देखकर अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि भले ही बीजेपी ने दिग्गजों पर दांव लगाकर चुनाव में जीत हासिल की हो, लेकिन अब यही दांव बीजेपी की गले की फांस बन चुका है। ये दांव बीजेपी पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। जीत के बाद भी बीजेपी का बंटा धार राजस्थान में नजर आ रहा है और ऐसे में जो रसाकशी है वो दिल्ली में चल रही है। आज वसुंधरा राजे की जेपी नड्डा से मुलाकात है। अब इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं और उसके बाद मोदी की तरफ से क्या संकेत होता है, क्या ऐलान किया जाता है, ये भी बड़ी बात है। लेकिन राजस्थान में सीएम को लेकर एक बड़ा पेच फंस गया है। यहाँ पर कई दावेदार हैं और सबसे बड़ी जो मजबूत दावेदार हैं वो वसुंधरा राजे सिंधिया मानी जा रही हैं। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने यहाँ पर जिस तरह से बगावती तेवर दिखाए हैं, उससे न सिर्फ यहाँ पर बीजेपी की बल्कि अमित शाह और मोदी की चिंता भी बढ़ गई है और वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ पर हार मानती नजर नहीं आ रही हैं और उन्हें यहाँ पर पहले भी जब टिकट बंटवारा हुआ था उस वक्त भी उन्होंने काफी दबाव बनाया था और अपने 50 से ज्यादा समर्थकों को टिकट भी दिलाई थी और उन समर्थकों ने जीत हासिल की है, जिसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो सीएम पद की खुद को दावेदार मान रही थी। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी ये बता दिया था कि सीएम तो वही बनेंगी, लेकिन यहाँ पर उनके जो रिश्ते आला कमान के साथ हैं, यहाँ पर जो मोदी और शाह के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो काफी खटास भरे रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर देखना ये होगा कि वो सीएम बन पाती हैं या नहीं, या फिर क्या होगा उनका अगला कदम। इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।